मित्रों, जय श्री राम। अभी राम मंदिर में ठाकुर जी की स्थापना को लेकर अभी बहुत सारी अफवाहें बड़े बड़े देवज्ञों के द्वारा फैलाई जा रही हैं। कुछ विपक्षियों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा फैलाई जा रही हैं, कुछ विधर्मियों के द्वारा फैलाई जा रही हैं। उस प्रकार की अफवाहें जैसे पढ़े लिखों के द्वारा कहीं फैलाई जा रही हैं कि राम मंदिर में मूर्ति स्थापना का मुहूर्त ही शुभ नहीं है। कोई बोल रहा है कि मोदी बिना पत्नी के यहाँ आएंगे, बिना पत्नी के कोई मूर्ति स्थापना नहीं होती है। मूर्ति बिना सीता के यहाँ पे स्थापित हो रही, ये भी नहीं होती है। चुन चुन कर यहाँ लोगों को बुलाया जा रहा है, चुनाव का फ़ायदा ये उठाना चाहते हैं। कुछ मुस्लिमों को भी यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। इस प्रकार की बहुत सारी अफवाहें उठ रही हैं, जिनका मैं जवाब देना थोड़ा सा उचित समझता हूँ, क्योंकि भ्रम की स्थिति है। लोग मुझे भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर रहे हैं, तो आपको मैं बिल्कुल सही तरह से, सही रूप में ये बताने की मैं पूरा कोशिश करूँगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और फिर आपको इस दिन करना क्या है, मैं इसकी भी आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुहूर्त को लेकर। हम बात करते हैं कि मुहूर्त सही है या नहीं है, या क्या स्थिति से बनती है। तो पहली स्थिति हम 22 तारीख के मुहूर्त को देखते हैं। तो यह एक तो मूर्ति पूजा का मुहूर्त है। आप किसी भी कैलेंडर में देखेंगे आपको ये मुहूर्त मिल जाएगा। अब इस मुहूर्त की मैं आपको कुछ विशेषताएं बताता हूँ। पहले मैं आपको मुहूर्त की कुंडली बताता हूँ और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। कुंडली में मेष लग्न है, लग्न में गुरु विराजमान है, द्वितीय भाव में चंद्रमा है वृषभ उच्च राशि के, छठे स्थान पर केतु हैं, भाग्य स्थान पर मंगल, शुक्र और बुध हैं, दसम भाव में सूर्य हैं, एकादश स्थान पर शनि हैं और द्वादश स्थान पर राहु हैं। यह तो है ग्रह स्थिति। अब दूसरी बात मैं आपको बतला रहा हूँ कि जो योग हैं वो कैसे हैं। जैसे लग्न का जो स्वामी है मंगल, भाग्य स्थान पर विराजमान है। द्वितीय भाव का जो स्वामी है, कुटुंब पर का स्वामी कहें, धन का स्वामी कहें, वाणी का स्वामी कहें, वो शुक्र है, वो भी भाग्य स्थान पर विराजमान है। तीसरा पराक्रम का जो स्वामी बुध है, ये बुध भी भाग्य स्थान पर विराजमान है। शत्रु स्थान का स्वामी भी यही है। अब इन सब ग्रहों पर लग्न स्थान के गुरु की दृष्टि पड़ रही है। लग्न स्थान में बैठा हुआ गुरु कई प्रकार के दोषों का हरण कर लेता है। तो एक तो सबसे अच्छी स्थिति है कि भाग्य इस देश का बहुत तेजी से जागृत होने वाला है। दूसरा, लग्न स्थान पर बैठा हुआ गुरु में यदि कोई भी काम वैसे भी किए जाए तो भी आपका कार्य फलित होता है। तीसरा, कुटुंब का सुख मिल रहा है, धन का सुख मिल रहा है, पराक्रम में वृद्धि हो रही है, ये योग बनते हैं। शनि एकादश भाव में स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं, लग्न स्थान को देखते हैं। साथ ही उसकी जो विशेष दृष्टि है वो अष्टम भाव पर भी है। शनि के अष्टम भाव पर दृष्टि होना ये लंबी उम्र का भी द्योतक है कि अब मंदिर इतनी आसानी से वापस टूटने वाला नहीं है। सनातन संस्कृति की विजय पताका फहरने वाली है। मंगल की महादशा में इसका भूमि पूजन वगैरह सब हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मंगल वैसे भी स्थायित्व का कारक भी है, मूलाधार का कारक भी है, और साथ ही हर संपत्ति को यह बढ़ाने वाला भी है। तो यह भी यहाँ पर योग बनते हैं। मंगल की महादशा के बाद राहु की महादशा प्रारंभ होगी। राहु भी द्वादश स्थान से बैठे हुए हैं। तो ये महादशा, चूँकि अब भारत नए सिरे से विश्व गुरु बनेगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी, तो सारी व्यवस्थाओं में राहु मददगार साबित होगा। राहु के बाद गुरु की महादशा आएगी। गुरु लग्न स्थान पर बैठे हुए हैं, फिर ये भाग्य को बढ़ाएंगे। संयोग है, गुरु के बाद शनि की महादशा होगी। एकादश भाव के जो शनि हैं ये भी तरक्की देंगे। शनि के बाद बुध की महादशा स्टार्ट होगी। ये भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, पराक्रम और छठे स्थान के स्वामी हैं, गुरु से दृष्ट हैं, ये योग भी बताता है। इसके बाद फिर केतु की महादशा स्टार्ट होगी। केतु छठे स्थान पर विराजमान है। तो फिर एक स्थिति आने वाले 70-80 साल बाद बनेगी कि जिसमें फिर राम मंदिर उभर कर सामने आएगा। केतु की महादशा के बाद फिर शुक्र की महादशा आएगी। शुक्र फिर भाग्य स्थान पर विराजमान है। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि 120 वर्ष तक की स्थिति तो इसमें इतनी क्लियर है कि राम मंदिर का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ ये स्थिति बन रही है जो ग्रह योग दर्शाते हैं। अब हम दूसरी बात यहाँ पर करते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि एक मूर्ति की स्थापना हो रही है, सीता जी के बिना मूर्ति कैसी। वहाँ रामलला की मूर्ति स्थापना बाल स्वरूप की हो रही है।
ये एक इनका मुख्य स्वरूप है। लेकिन जो छोटे विग्रह होते हैं, छोटे विग्रह हैं, दूर से दर्शन नहीं होते हैं, और लेकिन उन विग्रह की भी वहाँ पर स्थापना होगी और उन विग्रह की वहाँ पर पूजा होगी जो लगातार काफ़ी वर्षों से पूजे जा रहे हैं। राम दरबार की जो फोटो देखते हैं, राम दरबार को जब हम लगाते हैं, वहाँ चारों भाई हैं और हनुमान जी वहाँ पर विराजमान हैं। ये जो राम दरबार होता है, तो यहाँ राम दरबार की स्थापना नहीं हो रही है, यहाँ के राजा राम की स्थापना नहीं हो रही है, यहाँ स्थापना हो रही है बाल रूप राम की स्थापना। तो बाल रूप राम की जो स्थापना है, तो उसकी मूर्तियों के साइज हैं, वो सब हैं, ये सब सम्रांगण सूत्रधार जो एक ग्रंथ है वास्तु का। आप जब उस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मंदिर की एक एक ईंट भी जो लगी है वो उसके अनुरूप ही लगी है। कहाँ नवरत्न होना चाहिए, कहाँ चांदी होना चाहिए, कहाँ सोना होना चाहिए, भगवान कितनी दूर होना चाहिए, यज्ञ मंडप कितना दूर होना चाहिए, मंडप की हाइट कितनी होना चाहिए, चौड़ाई कितनी होना चाहिए, लंबाई कितनी होना चाहिए, वो सब सम्रांगण सूत्रधार के अनुसार ही बना हुआ है। तो वहाँ पर इस प्रकार के कोई दोष, जब वास्तु दोष दूर हो जाता है तो ऐसे बहुत सारे दोष नहीं रहते हैं। रहा सवाल कोई पत्नी के साथ आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि मोदी जी कैसे स्थापना करेंगे। तो स्थापना में भगवान के यहाँ पर जब हम कोई खुशी का कार्य करते हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन पूजा कर रहा है, इसका वहाँ पर बहुत अधिक महत्व नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा, सबरी ने भगवान को बेर खिलाए, तो सबरी के पति वहाँ मौजूद थे क्या? भगवान की उसने सेवा की, भगवान झूठे बेर खाते रहे। विदुर के घर जब खाए तो विदुर की पत्नी उनको छिलके खिलाती रही, विदुर वहाँ पर उपस्थित थे क्या? वो भी उनकी लीला ऐसी रही। भगवान के साथ भीष्म पितामह का संबंध था, उनकी पत्नी नहीं थी। ऐसे कई स्थान रहे हैं जहाँ पर बिना पतियों के भगवान की पूजाएं होती रही हैं। लेकिन जब हम कोई नेगेटिव कार्य करते हैं तब हमें इन सब बात मर्यादाओं का, शब्दों का, इन सब का बहुत ध्यान रखना होता है। अन्यथा जो वृत्तासुर राक्षस की उत्पत्ति जरा से देवज्ञ के गलत शब्दों के कारण हो गई, इंद्र को मारने वाला की जगह इंद्र से मरने वाला पैदा हो जाए, ये शब्द उनसे निकल गए। चूँकि आप नेगेटिव कार्य करने जा रहे हैं तो वहाँ आपको इन सब नियमों का ध्यान रखना होगा। लेकिन जब कभी आप पॉजिटिव कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ पर कहीं कोई नियम नहीं होता है। भगवान को बुलाया भक्त प्रहलाद ने, हिरण्यकश्यप ने कहा यहाँ है क्या, तो उसने बोल दिया है, मुझे दिखाई दे रहे हैं। भगवान नरसिंह सामने प्रकट हो गए। तो इन बातों का यहाँ कोई मतलब नहीं है कौन स्थापना कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। देवज्ञ लोग आते हैं, मंत्रोपचार करते हैं, मंत्रोपचार को स्थापना हो जाती, सारे काम हो जाते हैं। फिर अगला आता है कि चुन चुन कर लोगों को बुलाना। तो जब हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है कि जो उस कार्य में प्रसन्न रहें। ऐसा तो है नहीं कि विघ्न संतोषियों को वहाँ पर बुला लिया जाए। आप भी अपनी शादी करेंगे तो उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जिनको की खुशी हो। कई लोग ऐसे हैं जो कि उसमें खलल डालने की कोशिश करेंगे, आप उनको भनक भी नहीं लगने देते कि हमारे यहाँ शादी हो रही है। तो उस तरह से चुन चुन कर बुलाना तो कुछ है नहीं, और सभी लोगों को जो जैसा मानते थे वैसा है। और छोटा सा शहर है, कितनी व्यवस्थाएं शासन करेगा, नए नए सारे काम हैं, उस व्यवस्थाएं के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो यहाँ इतना बुरा मानने और उसकी आवश्यकता नहीं है। और चूँकि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को आप मानते हैं, तो सनातन संस्कृति में आपके घर के अपने ठाकुर जी होते हैं जो आपके घर में उपस्थित होते हैं। उन ठाकुर जी को भूखे रखो, बाहर वालों को भोजन करा, तो वो भी दोष बनता है। इसलिए आपको अपने घर के जो भगवान हैं उनकी सेवा पूजा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए और बाहर के किसी भी प्रकार के प्रलोभनों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अयोध्यापुरी सप्तपुरियों में से एक है और ये बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इसके हम साक्षी बनने वाले हैं। तो हम घर बैठकर भी यदि भगवान राम का चिंतन करते रहेंगे तो भी हमारी अभिलाषा पूर्ण होगी और भगवान तक हमारी जो भेंट है मानसिक रूप से यह पहुंच जाएगी। और सेवा में मानसी सेवा ही सर्वोत्तम मानी जाती है। जितने भी मूर्ति पूजा है, ध्यान की पूजा है, ये सब पूजाएं हैं, ये जाकर मानसी सेवा पर समाप्त होती हैं और मानसी सेवा से फिर हम भगवान की आराधना करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उस बात का कोई महत्व नहीं है कि किसको अयोध्या बुलाया किसको नहीं बुलाया। आप अयोध्या नहीं गए तो भी उसका आप आनंद उठा सकते हैं। उसकी विधि मैं आगे आपको बतलाऊंगा। इसमें मुस्लिमों को भी आमंत्रण दिया है, ये भी कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो सनातन संस्कृति में हम जाति भेद नहीं रखते हैं, धर्म भेद नहीं रखते हैं, या किसी भी प्रकार का सनातन संस्कृति कोई भेद नहीं रखती है।
सब भूमि गोपाल की, वसुदेव कुटुंबकम, हम उस सिद्धांत के लोग हैं। तो यहाँ किसको बुलाए, कौन धर्मी था कौन विधर्मी था, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। जिसकी श्रद्धा राम के साथ है वो आएगा। और आने वाले समय में तो अब इतनी तेज़ी से सनातन संस्कृति फैलेगी कि सभी लोग धीमे धीमे कन्वर्ट होने लगेंगे। आज आप देख रहे हो कि सनातन संस्कृति ना कोई डंडे चलाती है, ना किसी को तलवार की दम पर धर्म परिवर्तित करती है, ना किसी को प्रलोभन देते हैं। इतने सारे मुस्लिम्स लोग आप देखें, अफ्रीका कंट्रीज़ के कई लोग भगवान का भजन करके कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप हिंदू नाम रखें, पुराने नाम रखें, आप उनकी आराधनाएं करना शुरू करें, तो कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है। करें करें ना करें ना करें। आज लोग भगवान को गाली देते हैं, कंस गाली देता था, रावण गाली देता था, क्या हुआ? भगवान ने उनको भी मुक्ति ही प्रदान की। पूतना दूध में जहर भर के आई तो उसको भी उन्होंने माँ की गति प्रदान की। तो जो प्रभु हैं ये वात्सल्यमयी प्रभु हैं, और हर पर जैसा जो मन में भावना होती वैसी वो उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो यहाँ पूरा खेल भावनाओं का है। कई पूतना की कथा पढ़ना, पुरानी पूतना की, पूतना ने किस जन्म में क्या पूछा था, भगवान ने फिर उसको माँ की गति क्यों प्रदान की, ये आपको भागवत में मिल जाएगा। रावण क्या थे, कंस क्या थे, कुंभकर्ण क्या थे, ये सब चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। तो ये सब आपके संशय वैसे ही मिट जाएंगे कि जाति धर्म संप्रदाय क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। जो भगवान हरि को भजे सो हरि को हुई, सीधा सा एक कैलकुलेशन है। तो इन सब बातों के मैं तो आपको प्रत्यक्ष रूप से बता ही रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई भी हैं और आप खुद भी प्रैक्टिकल इनका कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपको करना क्या है। जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो अभिजीत मुहूर्त में होगी, और इसी अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम का भी प्राकट्य हुआ था, जो 11:40 से 12:20 तक रहेगा। उस बीच में सारी प्रतिष्ठाएं होंगी। आप भी चाहें तो बड़े आसानी से टीवी पर बैठकर उस दृश्य को आप देख सकते हैं। साथ ही अपने भगवान की उस दिन सेवा पूजा आप जरूर करें। भगवान को नए वस्त्र धारण कराएं। एक मेहमान आपके घर में आता है, उसके अनुरूप भगवान की आप सेवा करें। भगवान को अच्छा भोग भी लगाएं। जिस तरह से रामनवमी मनाई जाती है उस तरीके से इस त्यौहार को भी मनाया जाए, क्योंकि ये भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है। वहाँ जो प्रतिष्ठा हो रही वैसा आप घर में करेंगे तो आपके घर में भी वही प्रतिष्ठा अपने आप हो जाएगी। ठाकुर जी आपके घर में भी विराजमान हो जाएंगे। और सब कुछ करने के बाद मंगल आरती भी करें, भगवान का भोग स्वयं भी ग्रहण करें, और लोगों को भी आप भगवान का प्रसादी का वितरण करें। और सायंकाल घर में दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि भगवान राम का लक्ष्मी जी का बड़ा एक गहरा संबंध है। पहले देव दीपावली पूर्णिमा पे मनाई जाती रही थी, लेकिन भगवान के वनवास के बाद दीपावली अवध के लोगों ने नहीं मनाई। जब भगवान वापस आए रावण का वध करके, तब फिर वहाँ पर दीपावली मनाई गई, जिसको अभी हम दीपावली अमावस्या के रूप में मनाते हैं। ये दीपावली वो है। और अब नया दीपावली उत्सव वापस मनने वाला है, जिसकी तारीख होगी 22 जनवरी। और मुझे लगता है कि यह सदियों के लिए ये एक वापस नए धर्म की स्थापना, सतयुग की स्थापना, सनातन संस्कृति की स्थापना का मुहूर्त है। अकेला राम स्थापना का ये मुहूर्त नहीं है, क्योंकि जब पूरा सिस्टम अमर्यादित होता है तब मर्यादाओं के लिए भगवान राम ही आते हैं। और आपने पिछले 1000 वर्ष से देखा कि पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया में मर्यादाओं की स्थिति है ही नहीं। ये सारी चीज़ों के बड़े घालमेल ऐसा हुआ था जहाँ मर्यादाएं सब तार तार हो गई थी। लेकिन अब मर्यादाओं की वापस स्थापना होगी। मर्यादाओं की स्थापना में राम की ही आवश्यकता होती है, और जब राम से मर्यादाएं आती हैं तो फिर कृष्ण की बारी आती है, जो आपको आनंद की ओर लेकर जाते हैं। और यही हमारे अन्य सूत्र भी हैं। पंचकोशों की यदि हम यात्रा करें तो पंचकोश में भी विज्ञान, ज्ञान और आनंद की ही प्राप्ति होती है। तो वो स्थिति आपको जरूर होगी। इसलिए इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आपके आनंद में कई गुना वृद्धि होगी, और धीरे धीरे इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। एकदम प्राण प्रतिष्ठा होते ही लाभ नहीं मिलता है। आप दर्शन करेंगे, आगे लाभ मिलेंगे, भारत की समृद्धि होगी। वो खुद आपको भगवान के आने के बाद जो जो वैभव बढ़ता है वो भारत का वैभव बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप खुद प्रत्यक्ष रूप से इसको देखेंगे कि पहले का भारत 2023 से और 2024 के बाद का भारत में बहुत अंतर आपको दिखाई देगा। और निश्चित रूप से उसमें ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। मित्रों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।
आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।